नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी एक कन्या थी। ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन माता दुर्गा की पूजा और यज्ञ किया करता था। सुमति अर्थात ब्राह्मण की बेटी भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन सुमति खेलने में व्यस्त होने के कारण मां भगवती की पूजा में शामिल नहीं हो सकी। यह देख उसके पिता को क्रोध आ गया और क्रोधवश उसके पिता ने कहा कि वह उसका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी से करेगा। पिता की बातें सुनकर बेटी को बड़ा ही दुख हुआ और उसने पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बातों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने से भी भाग्य का लिखा नहीं बदला। कुछ समय बाद अपनी बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया। सुमति अपने पति के साथ विवाह कर चली गई। उसके पति का घर ना होने के कारण उसे वन में घास के आसन पर रात बड़े कष्ट में बितानी पड़ी। गरीब कन्या की यह दशा देखकर माता भगवती उसके द्वारा पिछले जन्म में की गई उसके पुण्य के प्रभाव से प्रकट हुई और बोली, हे कन्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मांगो। क्या मांगती हो? इस पर सुमति ने उनसे पूछा कि आप मेरी किस बात पर प्रसन्न हैं? कन्या की यह बात सुनकर माता कहने लगी, मैं तुम पर पूर्व जन्म के तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया था। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इसलिए 9 दिन तक नवरात्र व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर आज तुम्हें मनोवंचित वरदान दे रही हूँ। कन्या बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कीजिए। माता ने कन्या की यह इच्छा शीघ्र ही पूरी कर दी। उसके पति का शरीर माँ भगवती की कृपा से रोगहीन हो गया और वह बहुत ही सुंदर और कांतिमान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की ऐसी काया देखकर देवी माँ की स्तुति करने लगी और कहने लगी, आप दूसरों की दुर्गति दूर करने वाली हैं, तीनों लोगों का संताप हरने वाली हैं, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनोवंचित फल देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली, आप सर्वश्रेष्ठ, आप सबकी पालनहार जगत जननी हो माँ। मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने एक कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता के तिरस्कार से मैं घूम रही हूँ और अब आपने मेरा उद्धार किया। हे माता आदि शक्ति, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप मेरी सदा ही रक्षा करें और हमेशा मेरे साथ रहें। सुमति द्वारा ऐसी स्तुति सुनकर देवी माता बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसको बुद्धिमान, कीर्तिमान, धनवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा ऐसा वरदान दिया। तो इस प्रकार माता आदि शक्ति ने सुमति पर कृपा की। हे माता, जैसी कृपा आपने सुमति पर की है वैसी ही सब पर करना। जय माँ नवदुर्गा। तो आप सभी को माता रानी की यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।